के किताब पर बवाल हो रहा है सदन में, क्या कहेंगे राहुल गांधी पर? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और जब भी चुनाव होता है तो जनता सिर्फ सत्ता पक्ष का चयन नहीं करती है, विपक्ष का भी चयन करती है। तो राहुल गांधी व्यक्ति से आपका सरोकार हो या न हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष के नेता को बोलने से न रोका जाए। अगर राहुल गांधी सदन में कुछ बोल रहे थे, अगर सरकार को अमान्य लग रहा था, गलत लग रहा था, तो बोलने के बाद उस चीज़ को आप हटा देते रिकॉर्ड से। बोलने देने से रोकना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है। अगर वो कुछ गलत बोल रहे थे तो ये प्रावधान है लोकतंत्र में कि अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं या लोकसभा के अध्यक्ष इस मामले में वो चाहते तो उस कथन को हटा देते रिकॉर्ड से। उनको रोकना नहीं चाहिए था और इस हिसाब से सरकार की गलती है। लेकिन अब बात ये आ रही है कि किताब छपने से पहले लीक हो गया और इस मामले में FIR भाई ऑलरेडी किताब है, तभी तो उन्होंने कोट किया है। और सदन में जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो किताब के हवाले से नहीं, कार्बन मैगजीन में जो आर्टिकल छपा था जिसमें उस किताब का रेफरेंस लिया गया है। जवाब में जो हम लोगों ने देखा टेलीविजन पे, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा या सरकार की ओर से कहा गया कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, तो उन लोगों ने अगले दिन लाकर उसको किताब को दिखाया कि भाई ये किताब पब्लिश है, किताब पब्लिश है। मतलब सदन में जब आप कोई बात कहते हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इस तरह की बात जब आप करते हैं तो एक शब्द है ऑथेंटिकेट करना। तो कांग्रेस का ये कहना है कि हम लोगों ने उस बात को ऑथेंटिकेट किया कि हम लोग गलत नहीं बोल रहे थे, किताब छपी हुई है। लोकसभा स्पीकर पर अब भाई ये लोकसभा की राजनीति है, वहां पर उन लोगों को करने दीजिए। मैंने जो मूल बात है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोगों को बोलने का हक होना चाहिए। विपक्ष के नेता अगर कोई बात कह रहे थे तो सरकार को उनको बोलने देना चाहिए था। अगर वो कुछ अमर्यादित बात कहते, अगर कुछ गलत बात कहते तो हमेशा सरकार के पास, सदन के अध्यक्ष के पास ये प्रावधान है कि उस बात को हटा सकते थे। उनको नहीं बोलने देना मेरी समझ से उचित नहीं है। नीतीश कुमार के व्यवहार पर सदन विधानसभा में हंगामा मच रहा है। आने वाले दिन नीट मामले में लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक परिवार के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, नीट मामले पे आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी कि पहला सरकार का स्टांस या पदाधिकारियों का स्टांस ये था कि लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या की है। ये जनसुराज के लोगों ने जब मामले को उठाया, जब मैं खुद गया वहाँ लड़की की माँ से मिला और आप लोग के माध्यम से पूरे राज्य को ये जब पता चला कि इस मामले में क्या सच्चाई है, तो सरकार ने फिर SIT बनाया। फिर हम लोगों के दबाव में आकर वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन लोगों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि SIT बनने के बाद भी अब उसमें क्लैरिटी नहीं है, बल्कि मामला और उलझता ही जा रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, वरना एक छात्रा के रेप और मर्डर के केस के लिए यहाँ SIT मतलब पहले वहाँ का पुलिस प्रशासन फेल हो गया, फिर SIT फेल हो गया सो कॉल्ड, उसके बाद अभी CBI को दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बड़ी घटना है, उसके पीछे बड़े लोग शामिल हैं। हम लोग उस मामले को देख रहे हैं और उसमें उस बच्ची के परिवार को इंसाफ मिले, इसका पूरा प्रयास जनसुराज करेगा।